सांस में जोर ना डालो, अभी ठीक हो जाओगे। बड़ी बड़की, बड़की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, माई की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर माई की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा था अगर ऐसा दौरा पड़े तो अस्पताल में भर्ती करना। माई को ठीक होना ही होगा। चुटकी की खातिर हमरे जाने के बाद तो तोरे जाने से पहले ही राम जी हमें अपने पास बुला लेंगे। ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय। बहन जी, फौरन हवेली आ जाओ। ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय। ये कैसा शोर है नैनू? ठाकुर की बर्बादी का शोर है चब्स। चलो चल के एंजॉय करते हैं। ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय। क्या हुआ इतनी सुबह सुबह? हम गुहार लेकर आए हैं, सब माओं के दिल की गुहार। बताओ हम आप सबके लिए क्या कर सकते हैं? अब जबरन का बोले, हम जो मांगने आए हैं ना ठाकुर साहब, वो आज तक ई गांव में पहले नहीं हुआ। पर फिर भी हमें लागत है कि आप स्वीकार जरूर करेंगे। बिना हिचक के बोलिए, आप कहना क्या चाहती हैं? हम सब माएं आश्रम के दर्शन करने की अनुमति मांगने आए हैं। रंग से हुई रंगीली रे चिड़िया, रंग से हुई रंगीली, रंग से हुई रंगीली रे चिड़िया, रंग से हुई रंगीली। कलगी हरी है, चोंच गुलाबी, पूछ है उसकी पीली है। रंग से हुई रंगीली रे चिड़िया, रंग से हुई रंगीली, रंग से हुई रंगीली रे चिड़िया, रंग से हुई रंगीली।
ठाकुर साहब देखिए, मैं जानती हूँ कि आपने इन माओं की बातें सुनकर गुरु महाराज से परमिशन लिया, वो बहुत बड़ी बात है। पर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। कल माई को दूसरे गांव जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। तो क्या ये सारी माएं कल की जगह आज जा सकती हैं आश्रम अपनी बेटियों से मिलने? और देखिए, गुरु महाराज ने तो अनुमति दे दी है ना इस बात की। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पर बहन जी, आप तो जानते हैं ना, वैद्य माई की दवाइयों से कितने लोगों की तबीयत सुधरी है इस गांव में। और आज जब उनकी तबीयत खराब है, तो क्या हम सब उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? हमें भी लगता है नैना दीदी सही कह रही है। गुरु महाराज जी ने तो हाँ कह ही दी है, तो कल के बजाय आज ही ले चलिए ना हमें। अगर आप सब लोग यही चाहते हैं तो आप आज ही आश्रम देखने जा सकते हैं। ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय। खुश तो हो ना तुम? आज ये सारी माएं अपनी बेटियों से मिलने जा रही हैं, और वो भी वैद्य बहन जी के साथ। खुश तो बहुत हूँ मैं ठाकुर जी, बट मेरी एक और रिक्वेस्ट है। क्या? मैं भी इन सबके साथ उस पार आश्रम जाना चाहती थी। ठीक है, तुम इनके साथ जा सकती हो। पर ठाकुर साहब, हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हें बहुत अच्छा अनुभव होगा और हमारी प्रथा को समझने का मौका भी मिलेगा। जाओ। और याद रखिएगा, आज साध्वियों का मौन व्रत है, वो वहां ध्यान में होंगी। कृपा करके उनके ध्यान में विघ्न मत डालना। एक दुई सात ही है, 8 महितारी रही ना। अरे रुको, अरे रुको। रुको। तुम कौन? आइए आइए महितारी, आइए। चलो चलो। आश्रम हुआ होगा शायद। अपने पैरों पे खड़े हो, चलो। नैना दीदी कहाँ है? नैना दीदी। हाँ, आ रही हूँ। बिहेव योरसेल्फ एंड डोंट एक्ट स्मार्ट, वरना सबको बता दूंगी कि इस घूंघट के पीछे तुम हो। बता दो, पूरे गांव में मस्करी करने के लिए मशहूर हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। पर आपका चेहरा देखने लायक रहेगा जब सच्चाई सामने आएगी। देखेंगे। देख लेना। ये लोग आज आश्रम देखने आए हैं और आज ठाकुर का असली चेहरा सबके सामने आएगा।
जय। ठाकुर साहब की जय। ठाकुर साहब की जय। ठाकुर साहब की जय। बोलो गंगा मैया की जय। हम आशा करते हैं कि अपनी बेटियों को सुरक्षित देखकर आप सबको संतोष हुआ होगा। ठाकुर साहब, आपका ये एहसान जिंदगी में कैसे चुका पाएंगे? वो आश्रम तो एकदम स्वर्ग है। हम सबकी बेटियां वहां पर आराम से हैं। अब हमको हमारी बड़की की कोनो चिंता ना है। गुरुजी के चरणों की धूल पाकर तो हम धन्य हो गए हैं। चलो गुरु, हो जाओ शुरू। कहाँ करनी है जीत की पार्टी? हमारी बड़की बड़ी भाग्यशाली है कि उनको गंगा मैया की सेवा के लिए चुना गया है। हम तो चाहते थे कि वो साध्वियां भी आपको देख पाएं, इसलिए कल का समय लिया था गुरु महाराज से, पर वैद्य बहन जी की तबीयत की वजह से आप सब लोगों ने आज ही जाने की जिद की और आज उनका मौन व्रत था। मुझे पता है तुम वापस क्यों आए हो, ये जताने के लिए ना कि तुम सही साबित हुए और मैं गलत। बट लेट मी टेल यू, वहां आश्रम में मैंने लड़कियों के हाथ पर इंजेक्शन के मार्क्स देखे। तुम ही बताओ, वो इंजेक्शन मार्क्स नहीं तो क्या है? बोलो। आपका मतलब ये? ये तुम्हें कहां से मिला? आश्रम से। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही थी, उन लड़कियों को ड्रग्स दी गई थी, इसीलिए ना वो हमसे बात कर रही थी और ना हम उनसे बात कर पा रहे थे। कोई मौन व्रत नहीं था उनका, ओके? बिंदिया दाई भी हमसे कुछ कहना चाह रही थी, पर वो आश्रम का आदमी आ गया। हो सकता है कि आप सही कह रहे, हो सकता है कि वहां कुछ गलत चल रहा हो। अब तो तुम मान गए हो ना कि इस गांव में लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है। अब मुझे सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है जो बता सके कि इस इंजेक्शन में कौन सी ड्रग है। अरे वो तो हम पता लगवा लेंगे। नैना आ गई। ये आइए मेहमान जी, हमें आपका ही इंतजार था। तुम्हारे कारण आश्रम जाके हमारी बेटी को हम देख पाए, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। और इसी एहसान का धन्यवाद देते हुए ये औरतें तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहती हैं। जिस जोड़े को पहनकर बड़की का तर्पण होगा, ये सब औरतें चाहती हैं कि वो जोड़ा बड़की को आप अपने हाथों से दें। रिवाज है ना, तुमने इस प्रथा में हिस्सा लिया है ना, इसलिए सब चाहते हैं कि तुम इसे बड़की को अपने हाथों से पहनाओ। माई, हाँ, क्या कर रही हो माई? नहीं कछु नहीं, ऐसे ही बस। ई कैसन किताब है?
अरे कछु नहीं, ऐसे ही बस हिसाब की किताब है। से हिसाब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खूब याद करोगे ना हमें? पगली, कोई दिन ऐसा ना होगा बड़की जो हम तो ये याद ना करें। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, सीने से लगा कर पाला है तो ही। हमका माफ कर देना बड़की, हम तो का नहीं बता सकते क्यों किताब में तेरे बचपन की सारी सच्चाई लिखी है। मन कर रहा है कि तुझसे पूछे हमरे असली माई बाबा के बारे में, पर डर लागत है हमरा सवाल तुहे ठेस ना पहुंचा दे। बड़की वो क्या था? और तुम उस मूर्ति को माई क्यों बोल रही थी? ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। आज आपने हमको एक सच बताया ना कि आपने सालों पहले अपनी बहन को खो दिया। हमारी जिंदगी का सच है कि सालों पहले हम अपनी माँ से बिछड़ गए। हमारी माई जिनसे आप मिले वो बहुत प्यार करते हैं हमसे, पर हम उनकी सगी बेटी नहीं है। उन्होंने बस बड़ा किया है हमें। बड़की को दूजी जिंदगी हमने दी है, वो तो हमारी बेटी है। अब हम तो उसे उसके असली नाम से कभी नहीं बुलाते, बड़की कहते हैं। पवित्रा नहीं, हम तो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी बड़की किसी और को माई कहे। दूर हो जाएगी बड़की हमसे, इसीलिए हमने अब तक उसे तुमरे और ये डायरी के बारे में कुछ ना बताया। बड़की दीदी भी ना, अजीब है। क्या हुआ? पिछली बार नैना दीदी ने अपना ई फोटो भूल गई थी यहाँ। अब दोबारा आके एक हफ्ता हो गया दीदी को, पर दीदी ने उनकी चीज अब तक नहीं लौटाई। आले में पड़ी थी अब तक। ये माइक तुम ही रख लो। तो तुम्हारा माई से कोई रिश्ता नहीं है? रिश्ता तो है, वो की दूर की बहन की बेटी है हम, पर वो चाहती है कि हम उनको मौसी के बजाय माई कहें। हमें कछु याद नहीं, अपनी सगी माँ की शक्ल जरा भी याद नहीं है। छोटे थे ना, इसके लिए यहाँ ही मूर्ति बना के रखी है। जब भी मन करता है यहाँ आ जाते और इनको अपनी माई समझ के इसे दो पल अपने दिल की बात करते और आशीर्वाद भी ले जाते। हमने आपको जो कुछ भी बताया ना, आप किसी को मत बताना,
अगर माई को पता चलेगा तो सोचेगी कि हम अभी भी अपनी सगी माँ को याद करते हैं, सोचेगी कि उनके प्यार में कछु कमी रह गई। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। माई हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी। क्या हुआ? माई वो, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे कुछ सवाल पूछने थे, वो बड़की के बारे में। पूछो। जी वो बड़की का असली नाम क्या है? असली नाम बड़की नहीं है का? घर की बड़ी बेटी बड़की और छोटी छुटकी। और वो बड़की कितने साल की थी जब आपकी दूर की बहन गुजर गई और वो आपके पास आ गई? बहुत छोटी थी, उम्र तो नहीं पता। और यहाँ से पहले वो कहाँ रहती थी? हुगली गांव के पास एक गांव है। पर काहे? बड़की ने कहा ये सब पूछने को? नहीं, वो बड़की ने मुझसे कुछ नहीं कहा माई। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप उसकी असली माँ नहीं है ना। कान खोल के एक बात सुन लो हमरी, आज तो ये बात पूछ ली, दोबारा मत पूछना। तूफान भी आएगा और बिजलियां भी गिरेंगी सरकार। हाँ, बिजलियां तो तुम हमेशा ही गिराती हो। पापा ठाकुर, वो मैं साफ सफाई कर रही थी। तुम जाओ दूसरे कमरे की सफाई करो। ये सब क्या है पापा ठाकुर? तमीज भूल गए हो, बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गए। ऐसे आ गई तभी तो पता चला कि यहाँ चल क्या रहा है। भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? हम नहीं भूले, लेकिन आप भूल गए। आप भूल गए पापा ठाकुर कि आपकी एक पत्नी भी है जो दिन रात आपके लिए पूजा करती रहती है। उसे नहीं मालूम कि उसका पति क्या गुल खिला रहा है। शर्म आ रही हूं आप पे। अच्छा, तो तू खुद अपनी माँ को बता दे, हम तुझे खुद उसके पास लेकर चलते हैं। चल मेरे साथ। रखिए, उल्टे हाथ से पूजा का काम नहीं करते, सीधे हाथ से पानी निकालिए। ओह, वैसे आज आप सवेरे सवेरे गंगा मैया की सेवा करने आई, हमें तो बड़ा अचरज हो रहा है। नहीं, वो बस ऐसे ही। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? हम भी अपनी जड़ी बूटी का कोमचा सजाने से पहले गंगा मैया का आशीर्वाद लेते हैं। आइए हमारे साथ। नहीं, अरे आओ दीदी, आइए, हमरे साथ जल डालिए। डालिए ना। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। हम जानते हैं बड़की, हम तेरे साथ धोखा कर रहे हैं, पर जब तक तू हमारे साथ है ना, हमरी ही बेटी कहलाएगी तू।
हम जानते हैं कि गंगा मैया एक माँ के स्वार्थ को क्षमा जरूर करेगी।